हाँ, खाता में साथ में तिराड़ा में 19-20 हजार रुपया था। 19-20 हजार का था तो जितना वो गिरा था वही था। हाँ वही था। तो उसका भी सोच ले वे तो बीच में ही कट जाएगा ये उन्हें क्या ले देवांगा। 1 मिनट की वीडियो बना 20 गिरता की 20 दिखा दे यार 20 गिरता आराम से तसल्ली पूर्वक। नमस्कार किसान साथियों, स्वागत है आपका वीडियो में। आज की वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं कि जनवरी महीने में कौन सी सब्जी फसलें हम लगा सकते हैं नए साल की शुरुआत में, और पहले महीने में यानी जनवरी में हम कौन कौन सी सब्जी फसलों की खेती कर सकते हैं, उनकी शुरुआत कर सकते हैं। साथियों, आज की वीडियो में पूरी जानकारी देने वाला हूं और इसी के साथ ये भी बताने वाला हूं कि जो है हम सब्जी की खेती करते हैं तो उनमें हमें कौन कौन सा खाद डालना चाहिए। साथियों, फसल लगाने से पहले हमें अपनी ज़मीन में कौन कौन से खाद की ताकत देनी चाहिए, पूरी जानकारी A to Z जानकारी आपको देने वाला हूं। तो अभी तक आपने हमारे चैनल HR फार्मिंग हरियाणा खेती को सब्सक्राइब और फॉलो नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए और फेसबुक पेज पर फॉलो भी कर लीजिए। साथियों, तो वीडियो शुरू करते हैं। साथियों, सबसे पहले मैं अपनी फेवरेट सब्जी से ही शुरू करता हूं। तो सबसे पहले हम गोभी से शुरू करते हैं। साथियों, जनवरी महीने में आप फूल गोभी की खेती कर सकते हो। साथियों, जी हाँ साथियों, वैरायटी की बात करूं तो 3 वैरायटियां सबसे फेमस वैरायटियां हैं। हर किसान की ज़बान पर इन वैरायटियों का नाम रहता है। मैं आपको वैरायटी बता देता हूं। सबसे पहले और सबसे टॉप वैरायटी है 85 नंबर गोल्डन सीड्स अडवांटा कंपनी की ये वैरायटी है। साथियों, इसी के साथ दूसरी वैरायटी है परल कलाउज कंपनी की ये वैरायटी है। साथियों, और नाम से बिकती है अपने। इसी के साथ तीसरी जो वैरायटी है ये वैरायटी है सर्जेंटा कंपनी की लकी। हर किसान के नाम पर लकी वैरायटी रहती है। साथियों, तो जनवरी महीने में आप फूल गोभी की खेती कर सकते हो। मैंने वैरायटी भी आपको बता दी है कि आप कौन कौन सी वैरायटियाँ लगा सकते हो। साथियों, इसी के साथ बात करूँ दूसरी फसल की। दूसरी फसल भी बहुत ही अच्छी फसल है साथियों, और अभी जो है किसान इसको कम लगा रहे हैं लेकिन इसका रेट अच्छा रहने की संभावना है। साथियों, आप प्याज की खेती कर सकते हो। साथियों, जी हाँ साथियों, जनवरी महीने में आप अपने खेत में प्याज का ट्रांसप्लांट कर सकते हो, प्याज लगा सकते हो। साथियों, जमींदार इसको बहुत ही कम लगा रहे हैं, मुझे पता है क्योंकि मैं भी नर्सरी करता हूँ। प्याज की बिक्री जो है जितनी होती है उस हिसाब से मुझे पता है कि अब के बार किसान जो है प्याज की खेती कम कर रहे हैं, लेकिन इसका रेट बहुत ही अच्छा रहने वाला है साथियों आने वाले टाइम में। इसलिए आप प्याज की खेती भी कर सकते हो। साथियों, बहुत ही बढ़िया खेती है, कम खर्चे की और ज़्यादा मुनाफा देने वाली खेती है। साथियों, ये तो प्याज की खेती भी आप कर सकते हो। साथियों, इसी के साथ बात करूँ तीसरी फसल की। साथियों, तीसरी फसल की बात करूँ तो तीसरी फसल आप मिर्च की खेती कर सकते हो। साथियों, मिर्च की खेती बहुत ही बढ़िया खेती है और ज़्यादा मुनाफा देती है, कम खर्चे की खेती है। तो आप कौन कौन सी वैरायटियाँ जनवरी महीने में लगा सकते हो। साथियों, मैं 3 वैरायटी आपको बताऊंगा और तीनों ही टॉप की वैरायटियाँ हैं। हर जगह इनकी डिमांड रहती है साथियों, और हर किसान को इनके बारे में पता है। सबसे पहले नंबर पर जो वैरायटी आती है लक्ष्मी की महिमा। साथियों, ये जो वैरायटी है ये वैरायटी 3-4 साल से आई है और किसानों के दिलों पर राज कर रही है। साथियों, इस वैरायटी की जो मिर्च है ये 6 से 7 इंच लंबी होती है साथियों, और आंगली की तरह मोटी होती है साथियों, और मंडी में बिक्री के लिए बहुत ही शानदार है। और इसकी मिर्च मुड़ी हुई नहीं होती साथियों, हमेशा सीधी मिर्च रहेगी और लंबी मिर्च रहेगी। साथियों, तो लक्ष्मी की महिमा आप लगा सकते हैं। दूसरी वैरायटी की बात करूँ तो 74 नंबर। साथियों, काफ़ी पुराने टाइम से, लंबे टाइम से चलती आ रही है ये वैरायटी और शानदार वैरायटी है। तो आप जो है 74 नंबर लगा सकते हो अगर मिर्च की खेती करना चाहते हो। साथियों, इसी के साथ बात करूँ तीखी मिर्च की, तो जिसे पटना भी बोला जाता है, 78 नंबर ये जो मार्केट में आती है इसकी पनीरी 78 नंबर नाम से बिकती है। तो आप जो है 78 नंबर भी लगा सकते हो। साथियों, तो अगर आप मिर्च की खेती करना चाहते हो, तो अगर लंबी मिर्च लेना चाहते हो, मार्केट में अच्छा भाव लेना चाहते हो, तो 74 नंबर और लक्ष्मी की महिमा इन दोनों वैरायटियों को आप लगा सकते हो। साथियों, इसी के साथ बात करूँ हमारी अगली फसल की,
तो जो अगली फसल है साथियों वो शानदार फसल है। रेट इसका अभी अच्छा नहीं है, लेकिन आने वाले टाइम में रेट बहुत ही अच्छा आपको मिलने वाला है साथियों। तो हमारी जो चौथी फसल है साथियों, ये फसल है टमाटर की साथियों। जी हाँ साथियों, टमाटर की खेती आप कर सकते हो। जनवरी महीने में नए साल की शुरुआत में नई फसल टमाटर की खेती कर सकते हो साथियों। और आने वाले टाइम में टमाटर का बहुत ही अच्छा रेट आपको मिलने वाला है साथियों, और बहुत ज़्यादा आपको इनकम होने वाली है। वैरायटी की बात करूं साथियों, अगली फसल की बात करूं तो टमाटर की खेती। जी हाँ साथियों, टमाटर की खेती बहुत ही शानदार खेती मानी जाती है। अभी टमाटर का रेट जो है थोड़ा सा डाउन है, कह सकता हूं कि 300 साढ़े 300 की क्रेट अभी फ़िलहाल बिक रही है। लेकिन आने वाले टाइम में जो है टमाटर का रेट बहुत ही अच्छा रहने वाला है। जैसे मैंने गोभी के बारे में आपको बताया था पहले वीडियो में कि गोभी का जो भाव है वो लंबा चलने वाला है और बहुत ही शानदार चलने वाला है, बहुत ही अच्छा रेट रहने वाला है गोभी का। इसी तरह मेरा खुद का एक्सपीरियंस मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ कि टमाटर का रेट भी आने वाले टाइम में बहुत ही अच्छा रहने वाला है साथियों, इसलिए आप टमाटर की खेती कर सकते हो। बात करूँ वैरायटी की तो 2853 बेल वाली वैरायटी है। 2853 आप लगा सकते हैं, शानदार वैरायटी है और मार्केट में सबसे टॉप बिकती है साथियों 2853। तो साथियों 2853 जो है टमाटर आप लगा सकते हैं, बहुत ही अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं साथियों। इसी के साथ बात करूँ अगली फसल की तो आप बताओ की खेती कर सकते हो साथियों। जी हाँ साथियों, बताओ की खेती बहुत ही शानदार खेती मानी जाती है और लंबे टाइम तक चलने वाली खेती होती है। बताओ की खेती का क्या फ़ायदा होता है साथियों, ये कम खर्चे की खेती है, कम पानी मांगती है और इसमें जो है मुनाफा ज़्यादा होता है, फ्लावरिंग ज़्यादा आती है और जो है किसान को लंबे टाइम तक फ्रूट देती है साथियों। जी हाँ साथियों, किसान को लंबे टाइम तक ये फ्रूट देती है और बहुत ही बढ़िया मुनाफा आपको कमा कर देगी। इसलिए आप जो है बताओ की खेती कर सकते हो, बैंगन की खेती कर सकते हो साथियों। इसी के साथ मैं आपको जनवरी महीने में यह बताऊंगा कि नई फसल आप कौन सी लगा सकते हैं, कौन सी नई फसल की शुरुआत कर सकते हैं साथियों। उससे पहले वीडियो में मैं ये बताने वाला हूं आपको कि सब्जी फसल लगाने से पहले हमें अपना खेत कैसे तैयार करना है, उसमें कौन कौन से खाद डालने हैं, कितनी मात्रा में डालने हैं, पूरी जानकारी मैं आपको दूंगा साथियों। उसके बाद आपको नई फसल बताऊँगा। तो साथियों नई फसल की तैयारी करने से पहले हमें उसमें कौन कौन सा खाद डालना है मैं आपको पूरी जानकारी देने वाला हूं। सबसे पहले हमें अपने खेत में देसी खाद डालना है साथियों। देसी खाद बहुत ही ज़रूरी है और हर फसल की ग्रोथ के लिए, पौधे की ताकत के लिए देसी खाद डालना ज़रूरी है। अगर आप हर साल देसी खाद नहीं डाल सकते हो तो 3 साल के अंदर आप जो है अपने खेत में 6 से 7 ट्राली, जी हाँ साथियों 6 से 7 ट्राली आप देसी खाद डाल सकते हो। और अगर हर साल डालना चाहे तो 3 ट्राली पर एकड़ आप देसी खाद डाल सकते हो साथियों। इसी के साथ अगर आप सब्जी फसल लगाते हो तो अपने खेत में डीएपी खाद ज़रूर डालें साथियों। खत्ते बनाने से पहले देसी खाद डालना ज़रूरी है साथियों, क्योंकि देसी खाद से जो है ताकत को, जो ज़मीन पौधे को अंदर से ताकत मिलती है साथियों। जड़ों से ग्रोथ करना शुरू करते हैं, जड़ों से उन्हें ताकत मिलनी शुरू से ही जो है देसी जो है डीएपी खाद से ताकत मिलनी शुरू हो जाती है, जिससे पौधा जल्दी ग्रोथ करता है। इसी के साथ आप यूरिया खाद भी डाल सकते हो साथियों। जी हाँ, यूरिया खाद गर्माश करता है, ज़मीन में नाइट्रोजन की मात्रा बढ़ाता है, जिससे पौधा और जल्दी ग्रोथ करता है। तो आप जो है अपने खेत में फसल लगाने से पहले यूरिया खाद भी डाल सकते हो। और इन तीनों खादों को अगर आप अपने खेत में डालते हो तो आपकी फसल की आप जो है चाल देखना, एक अलग ही रंग में वो खड़ी होगी, एक अलग ही तरीके से ग्रोथ करेगी साथियों। तो आप जो है ये तीनों खाद जो है आप अपनी जो है सब्जी फसल की खेती करने से पहले अपने खेत में डाल सकते हो। इसी के साथ बात करूं अगली नई फसल की साथियों, तो जो नई फसल की मैं अगर बात कर रहा था कि आपको वीडियो के लास्ट में, अंत में बताऊंगा कि नई फसल आप कौन सी कर सकते हो। तो जनवरी महीने में साथियों आप भिंडी की खेती शुरू कर सकते हो साथियों। लंबे टाइम तक चलने वाली खेती है और बहुत ही बढ़िया मुनाफा आपको कमा कर देगी। भिंडी की खेती कम खर्चे की खेती है और जिसे लेडी फिंगर भी बोलते हैं साथियों। तो आप भिंडी की खेती कर सकते हो और बहुत ही अच्छा मुनाफा कमा सकते हो साथियों। तो आज की वीडियो आपको कैसे लगी मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा अपने साथियों तक जो है पहुंचाए। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। जय जवान जय किसान, मिलते हैं अगली वीडियो में।